हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो जी? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा को करोड़ों बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरा तू दे रहा, हम खा रहे, पी रहे, जी रहे। उसका धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसके बिना कुछ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। पश्यादित्यानव सूनरुद्रानीश्वनौ मरुत्सतता बहुन्याय दृष्टपूर्वाणि पश्याचर्याणि भारत। हे भारत लो तुम आदित्यों, हे भारत लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक, ये हम विराट रूप पढ़ रहे हैं ना भगवान का, उसमें ये श्लोक है। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो देखा है ना सुना है। यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, अर्जुन भगवान कृष्ण का सखा और अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। जहाँ पर ये कहा गया है कि इन समस्त रूपों को ना तो मनुष्य ने इसके पूर्व देखा है ना सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। इह कंसस्थ जगत कृत्सनन पश्चाद्य सचराचरम मम दहे गुडाकेश जचानदुष्टमिष्यसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर अचर और अचर सब कुछ है। चर अचर मतलब जाना आना जो भी है जीवन का। कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। जहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है, किंतु अर्जुन जैसा भक्त ये देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित हैं। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है। न तू माँ शक्षसे दृष्ट मनेनैव स्वच्छुचा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योग मिशेवरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। ये जो विराट रूप है साधारण रूप नहीं है कि जो अर्जुन की आम आँखें थी हमारे जैसे वो उन आँखों से देख सकता, तो भगवान ने उसे दिव्य आँखें दी। शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं से करना होता है, ना कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वे अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। कृष्ण का ये विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के श्लोकों से पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए दृष्टि प्रदान की। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध में बंधे हैं वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कराएं। वे तो शुद्ध प्रेम से इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान हैं।
वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं। श्रीमद् भगवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेकों अनेकों जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक ये नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः शुकदेव गोस्वामी ये श्लोक सुनाते हैं, इथं संताभ्रम सुखानुभूत्या दास्यं गताना पर्वदेवतेन मायाशित्राणा नरदारकेन साकं विधो कृत पुण्य पूजा। तो बस आज इतना ही। तो अभी तो भगवान अर्जुन से बात कर रहे हैं, उसको अपना विराट रूप दिखाने के लिए आज भगवान ने अपने दिव्य चक्षु जो हैं उसको दृष्टि प्रदान की है कि वो विराट रूप देख सके। श्री कृष्ण भगवान की जय बोलना पड़ेगा।